चढ़ती कला फास्ट न्यूज। नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सागर पहुंचे हुए हैं। पीएम सागर दौरे के दौरान आज 4000 करोड़ की सौगात दे रहे हैं। पीएम मोदी 2475 करोड़ करीब की लागत से विकसित रेल मार्ग के दोहरीकरण का लोकार्पण और 1580 करोड़ रुपए के करीब लागत से बनी सड़क परियोजनाओं की आधारशिला भी रख रहे हैं। इसके अलावा 100 करोड़ रुपए से ज्यादा में बनने जा रहे संत रविदास स्मारक का भी शिलान्यास आज पीएम मोदी के हाथों हुआ है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के हंगामेदार मॉनसून सत्र के दौरान पारित 4 विधेयकों को मंजूरी दे दी है। डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, जन्म और मृत्यु पंजीकरण विधेयक, जन विश्वास विधेयक और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार विधेयक पर अब कानून बनने के लिए मोहर लग चुकी है। इनमें से कम 2 विधेयक जो कानून बन गए हैं, उनका विपक्षी दलों ने कड़ा विरोध किया था। बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने सरकार के प्रस्तावित कानून का बचाव किया था। उन्होंने कहा था कि यह अध्यादेश सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को संदर्भित करता है, जो कहता है कि संसद को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से जुड़े किसी भी मुद्दे पर कानून बनाने का अधिकार है। संविधान में ऐसे प्रावधान हैं जो केंद्र को दिल्ली के लिए कानून बनाने की अनुमति देते हैं। भारत ने पाकिस्तानी और चीनी दोनों मोर्चों पर किसी भी संभावित खतरे से निपटने के लिए श्रीनगर हवाई अड्डे पर अपग्रेडेड MiG-29 फाइटर जेट का एक स्क्वाड्रन तैनात किया है। इंडियन एयरफोर्स के ट्राइडेंट स्क्वाड्रन, जिसे उत्तर के रक्षक के रूप में भी जाना जाता है, उसने श्रीनगर हवाई अड्डे पर MiG-21 स्क्वाड्रन की जगह ले ली है। भारतीय वायुसेना का MiG-21 स्क्वाड्रन पाकिस्तान की ओर से खतरे की देखभाल के लिए जिम्मेदारी। इन लड़ाकू विमानों की उन्नत तकनीक जो लंबी दूरी की मिसाइलों से लैस है। आईएएफ के एक पायलट स्क्वाड्रन लीडर ने कहा कि अपग्रेडेड MiG-29 फाइटर जेट रात में नाइट विजन गॉगल्स के साथ काम कर सकता है और हवा में ईंधन भरने की क्षमता के कारण इसकी रेंज लंबी है। श्रीनगर हवाई अड्डे पर MiG-29 स्क्वाड्रन की तैनाती के बाद चीन या पाकिस्तान की ओर से भारतीय हवाई क्षेत्र के उल्लंघन के किसी भी प्रयास को मुंह तोड़ जवाब देने में अब आसानी होगी। अमेरिका की कैपिटल वाशिंगटन स्थित भारतीय दूतावास ने न्यूयॉर्क प्रांत के एक सिख कर्मी को दाढ़ी रखने से रोके जाने का मुद्दा प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष उठाया है। अमेरिकी सांसद ने इस घटना पर चिंता व्यक्त की है और इसे धार्मिक भेदभाव करार दिया है। दरअसल न्यूयॉर्क प्रांत के कर्मी चरणजोत तिवाना ने पिछले साल मार्च में अपने विवाह के लिए दाढ़ी बढ़ाने की अनुमति मांगी थी। हालांकि उनका अनुरोध इस आधार पर नामंजूर कर दिया गया था कि गैस मास्क पहनने की आवश्यकता होने पर दाढ़ी रखने से सुरक्षा जोखिम उत्पन्न हो सकते हैं। यहाँ भारतीय अधिकारियों ने इस मुद्दे को न्यूयॉर्क प्रांत के गवर्नर के कार्यालय के साथ उठाया, जबकि अमेरिका में भारत के राजदूत तरनजीत सिंह संधू ने इस मामले को बाइडेन प्रशासन के वरिष्ठ स्तरों के साथ उठाया है। अधिकारियों ने यहाँ बताया कि न्यूयॉर्क प्रांत पुलिस और गवर्नर कार्यालय भी इस मुद्दे को देख रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज 9 और 10 सितंबर को दिल्ली में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने यह जानकारी दी। अल्बनीज की भारत यात्रा उनके 3 देशों के दौरे का हिस्सा होगी। भारत के अलावा अल्बनीज इंडोनेशिया और फिलीपींस भी जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने एक बयान में कहा कि 9 और 10 सितंबर को प्रधानमंत्री नई दिल्ली में G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। बयान में कहा गया कि G20 वैश्विक आर्थिक सहयोग के लिए दुनिया का प्रमुख मंच है और इसमें शामिल होने वाले नेता वैश्विक अर्थव्यवस्था को मजबूत, टिकाऊ और लचीले विकास की ओर वापस लाने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के गांधीधाम में देश भर के किसानों को बड़ी सौगात देते हुए इफ्को के लिक्विड नैनो DAP प्लांट की नींव रखी है। इस प्लांट की खासियत यह होगी कि 50 किलो फर्टिलाइजर की जगह किसान केवल आधा लीटर तरल फर्टिलाइजर अपने खेतों में इस्तेमाल करेंगे। यह प्लांट 70 एकड़ के एरिया में बनेगा। महज 1 साल में इसको पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस इफ्को के इस प्लांट के बनने के बाद ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा मिलेगा। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि इस नैनो फर्टिलाइजर प्लांट से इफ्को उचित मात्रा और उचित दाम में भारत के किसानों को खाद की सप्लाई करेगा। यह दुनिया का पहला लिक्विड नैनो DAP बनाने वाला प्लांट है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बड़ी घोषणा की है। प्रदेश में 1,80,000 से 3 लाख तक की वार्षिक आय वाले परिवारों को भी अब आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिलेगा। 1500 रुपए जमा कराकर लाभार्थी परिवार लाभ उठा सकेंगे। 15 अगस्त से योजना के लिए पोर्टल खोल दिया जाएगा। अब तक हरियाणा में 30 लाख परिवार आयुष्मान भारत योजना का लाभ ले रहे हैं। इस घोषणा के बाद 8 लाख और परिवार इस योजना का लाभ उठा सकेंगे।
हरियाणा के नूंह में हिंसा के बाद से कई इलाकों में कर्फ्यू के बीच तनाव बरकरार है। हालांकि आज थोड़ी छूट दी गई। अब हालात सामान्य होने की राह पर बताए जा रहे हैं। नूंह में सामान्य हो रहे हालातों के मद्देनजर प्रशासन ने कर्फ्यू में 11 घंटे की डील दी है। प्रशासन ने सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक लोगों को राहत दी है। इस बीच आवाजाही पर भी राहत मिली है। 76वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री भगवंत मान राज्य के लोगों को 76 नए आम आदमी क्लिनिक समर्पित करने जा रहे हैं। इस संबंधी स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह ने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पंजाब सरकार 76वें स्वतंत्रता दिवस पर 76 नए मोहल्ला क्लिनिक खोलने जा रही है। 14 अगस्त को पंजाब मुख्यमंत्री भगवंत मान 76 मोहल्ला क्लिनिक का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि 14 अगस्त को पायलट प्रोजेक्ट भी शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य के 40 अस्पतालों को अपग्रेड किया जाएगा। पूरे राज्य में अब तक 583 मोहल्ला क्लिनिक खुल चुके हैं और लोग बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं भी ले रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री बलबीर ने कहा कि केंद्र सरकार ने एनएचएम का पैसा रोक दिया है। केंद्र सरकार ने पैसा रोक दिया है, हमारा काम नहीं रोक सकती। मोहल्ला क्लिनिकों में राज्य सरकार का पैसा लगा है। अब मोहल्ला क्लिनिक सरकार अपने खर्च पर खोल रही है। आम आदमी क्लिनिक से अब तक 35 लाख से ज्यादा लोग लाभान्वित हो चुके हैं। आम आदमी क्लिनिक का शुभारंभ पिछले साल 15 अगस्त को मुख्यमंत्री भगवंत मान ने किया था। हवाई इन दिनों आग का तूफान झेल रहा है। यह विनाशकारी जंगल की आग से मरने वालों की संख्या 67 पर पहुंच गई है। सरकार के मुताबिक लाहिना की आग पर अभी तक काबू नहीं पाया गया है। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इसे बड़ी आपदा करार दिया। वहीं इस भयानक आग में भारत से आयातित 150 साल पुराना बरगद का पेड़ भी राख हो रहा है। भारत से आया यह बरगद का पेड़ अमेरिका का सबसे पुराना पेड़ माना जाता है। यह मायू के हवाई द्वीप पे घातक जंगल की आग के कारण झुलस रहा है। आग ने कई इमारतों को झुलसा दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक ऐतिहासिक शहर लाहिना में बड़े पैमाने पर तबाही मची हुई है। शहर के केंद्र में जो कुछ भी है वह पूरी तरह से तबाह हो गया है। आग के कारण कोई वनस्पति नहीं बची है। आसमान छूती कीमतों को कम करने के लिए नेपाल भारत को थोक में टमाटर निर्यात करने के लिए तैयार है, लेकिन उसने बाजार तक आसान पहुंच और अन्य आवश्यक सुविधाएं मांगी हैं। पड़ोसी देश का आश्वासन तब आया जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद को बताया कि देश में कीमतों में रिकॉर्ड वृद्धि के बीच भारत ने नेपाल से टमाटर का आयात शुरू कर दिया है। भारी बारिश के कारण लगभग 242 रुपए प्रति किलोग्राम की ऊंची खुदरा कीमतों के कारण भारत पहली बार टमाटर का आयात कर रहा है। उन्होंने बताया कि नेपाली टमाटरों के लिए भारत एक अच्छा बाजार है। फिलहाल फास्ट न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी। चढ़ती कला फास्ट न्यूज।